नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। हम लोग इन दिनों जेबीसीसीआई, कोयला खदान, भारत सरकार, ट्रेड यूनियन की चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोयला खदानों में जो काम कर रहे हैं श्रमिक, उनकी सुविधाओं में कुछ कटौती की गई है या नहीं। भारत सरकार कोयला खदानों में कार्यरत कामगारों के हित की बात सोचती है या नहीं। तत्कालीन कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने एक बैठक में क्या मंशा जाहिर की थी, इस संबंध में हम लोग आज बात करेंगे ट्रेड यूनियनिस्ट से। इसी संदर्भ में आगे हम लोग और भी यह देखेंगे कि कोयला खदानों में भ्रष्टाचार है या नहीं। हालांकि ट्रेड यूनियन के नेता और जेबीसीसीआई के सदस्य डीडी रामानंदन का कहना है कि भ्रष्टाचार केवल कोयला खदानों में ही नहीं है, बल्कि भेल, सेल, यहाँ तक कि सरकारी विभागों में भी भ्रष्टाचार है और कमोबेश सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यही वजह है कि आज कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं हो रहा है। हम आज इसी संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं डीडी रामानंदन जी से। आइए हम सुनते हैं कि उन्होंने इस संदर्भ में क्या कहा। अच्छा, तो ये मतलब मान के चला जाए कि कोल इंडिया जो है श्रमिकों की सुख सुविधाओं में कटौती कर ही रही है, ये तो सबको जानकारी है। तो इसके लिए कंपनी दोषी है, सरकार दोषी है या ट्रेड यूनियन दोषी है? देखिए, इसको हम उस ढंग से नहीं बोल सकते हैं। कंपनी बहुत कटौती नहीं किया है कोयला में, कम से कम जी। आज कोयला मजदूर जो है नहीं, इनका जो है संडे खत्म हो गया, फिर नहीं हुआ है। देखिए, संडे तो कोई राइट मानिएगा तो बात अलग है जी। संडे खत्म नहीं हुआ है। ओवर टाइम तो भी खत्म हो गया, ओवर टाइम खत्म हो गया, मजदूरों का शोषण जो है कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है जी। आज भी 4000 करोड़ रुपया का संडे का पेमेंट करता है कोल इंडिया। 4000 करोड़ सालाना पेमेंट करता है। ये कोई खत्म हुआ बोल सकते हैं क्या? कुछ कम हुआ होगा जी। ये बात अलग है कि कुछ जिसको 4 संडे मिलता था उसको 2 संडे मिलता होगा, 3 संडे मिलता होगा। जरूरत नहीं वहां नहीं लगाता होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन संडे न कागज पर खत्म हुआ न प्रैक्टिकली खत्म हुआ। तो मतलब ये मान के चला जाए कि श्रमिकों की सुख सुविधा में कोई कटौती नहीं की गई है? नहीं, वैसा नहीं है। प्रयासरत है। संडे खत्म करने का प्रयास किया हम लोगों ने, डट के मुकाबला करके उसको रोक दिया। एम्प्लॉयमेंट जो है, पहले कोल इंडिया ही एक ऐसा संस्थान है जहां पर हर तरह का एम्प्लॉयमेंट है जी। आप डेथ कर गए तो आपका परिवार को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये बेटा को। सर्विस में रहते हुए कहीं भी ऑफिस में डेथ कीजिए, घर में डेथ कीजिए, एक्सीडेंट में डेथ कीजिए, रोड पर चलते हुए डेथ कीजिए, तो आपको नौकरी एक तो मिलता है। ठीक है। पहले जमीन के बदले नौकरी मिलता है। पहले था एक और कि जो अनफिट में नौकरी मिलता था। 943 था क्या? हाँ, वही। आप जानते, आप कोयला उद्योग से संबंध रखते हैं क्या? हमारे फादर कोल इंडिया में ही थे। कहाँ पर? भुरकुंडा। अच्छा, इसीलिए आप जो कुछ 94 सब बोले, इसीलिए हम आपको बोले ये बात। भुरकुंडा में थे? माइनिंग सरदार थे। अच्छा, तो बरकुंडा में पूछे, संडे बंद नहीं हुआ है, कम हुआ है। नहीं, हम तो अभी बेरमो में हैं। अच्छा, बेरमो में है। संडे बंद नहीं हुआ है, लेकिन कम हुआ है जी। देखिए, वो सब सरकार का है। आज सरकार बदलेगा, बहुत कुछ मिलेगा मजदूरों को, ये हम आपको बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि तो हम बता रहे थे, एक कंप्लेन करने दीजिए। उसमें जो है जो अनफिट में नौकरी वाला में उसको मैंने अलिखित बैन लगा दिया जी। लिखित में है कि देना है जी, लेकिन कर नहीं रहा। इसके लिए सभी यूनियन कार्यरत है। हम लोग हर बार बोलते हैं। देखिए, एक उदाहरण आपको देते हैं कि पीयूष गोयल जी मंत्री थे जी, बिजली का मंत्री भी थे और कोल के भी थे। तो उन्होंने एक बात, हम लोग एक मीटिंग कर रहे थे तो बोला कि भाई, हम तो बिजली में मरने से भी नौकरी नहीं देते हैं,
जमीन लेने से भी नौकरी नहीं देते हैं। और आप लोग ये कौन कौन टाइप का नौकरी यहाँ देते हैं, ये सब बंद कीजिए। तो राजेंद्र बाबू वगैरह भी थे उस वक्त, हम लोग बोले कि ये बंद नहीं होगा। तो कुछ चलते रहता है, रसा कसी रा कसी। इसलिए देखिए, कोयला में ये कहना मुश्किल है कि कमजोर हुआ तो मजबूत हुआ जी। देखिए, पहले यूनियनों की संख्या कम थी जी, बड़ा बड़ा नेता लोग था, हम लोग जैसा छोटे लोग नहीं थे। इंद्रश्री दुबे, कल्याण राय, शफी खान, राजेंद्र बाबू जी, कांति मेहता, वसावन सिंह, M.K. पंडे, तो हम लोग तो भाई साधारण एम्प्लॉय से गए हुए लोग हैं, वहाँ पहुंचे हैं। हम कोई बहुत बड़ा मुख्यमंत्री नहीं न बनेंगे, न बन सकते हैं। कोई मुख्यमंत्री बना, कोई केंद्रीय मंत्री बना, कोई मंत्री बना, कोई MP बना, तो लोग भरल था पहले। और कोयला मजदूरों का पहले का और अभी में फर्क क्या है? पहले कोयला मजदूरों को बहुत शोषण होता था जी, बहुत शोषण। आप CRO वगैरह जानते हैं कि नहीं? हम नहीं जानते हैं। CRO मतलब रिक्रूटिंग एजेंसी था जी। गोरखपुर लेबर को लाके कैंप में रखता था, मारता पीटता था, नेशनल सेशन के पहले तक, आजादी के समय से। तो बहुत शोषण था। तो खाली अफसर को थोड़ा गाली दे देने था तो मजदूर इतना खुश हो जाता था, कुछ मिले चाहे नहीं मिले जी। लेकिन आज का मजदूर जो है वो हम लोग से ज्यादा माने एंड्रॉइड और वो फोन चलाता है, चार चक्का पर घूमता है। सुन लीजिए, वो तो भाई कंसर्ट से पढ़ा लिखा है। तो आपको हाँ जी, आपको ये नहीं लग रहा है कि मान लीजिए जिस तरीके से आप हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पहले ट्रेड यूनियन या मजदूरों का शोषण होता था, अब अगर धीरे धीरे कोल इंडिया भी तो निजी हाथों में जा रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या फिर मजदूरों का शोषण शुरू हो जाएगा? बिल्कुल शुरू हो जाएगा। कोल इंडिया फिर निजी, देखिए हम वही बात आपको बोल रहे थे कि शोषण पहले ज्यादा होता था तो थोड़ा सा कोई खड़ा हो जाता था तो मजदूर गोल बंद हो जाता था। अभी क्या है कि सब सुख सुविधा है, ड्यूटी करो चाहे नहीं करो। बहुत लोग, आप तो बरकुंडा में है तो आपको हम बता दे रहे हैं, आप गलत है तो हमको काटिए जी। मैंने 2 चक्का तो सबके पास है, लेकिन 4 चक्का वाला भी कम नहीं है मजदूर। हाँ सही बात, कम नहीं है। इस बार वेतन समझौता के बाद 4 चक्का भी हो जाएगा सबके पास। लोग घर में AC लगाते हैं जी, फ्रिज है, माइक्रोवन है, एंड्रॉइड का फोन है, बड़ा बड़ा TV चलाते हैं। तो मजदूर, ये अच्छा बात है, माने उसका जीवन स्तर ऊंचा उठ गया है। तो कहीं सोच में स्थिरता नहीं रहता है ना, उसके बाद उसको और आगे का लगता है। अरे अभी कुछ लोग मांग किया कि हम लोगों को LTC में फ्लाइट में जाने का भी होना चाहिए। सोचिए जी, आप मजदूर बोलते हैं ना, कुछ मजदूर हमको बोला देखिए ना, फ्लाइट में जाने का भी LTC LLTC में देना चाहिए। देखो लोग जाता कहीं नहीं है, नहीं जाता है, वही हम बोल रहे हैं। वही हम बोल इसीलिए जो है मैंने है। अब क्या कीजिएगा, देखिए हम लोग अपना लगे हैं, जितना होता है करते हैं। और बोलिए। बोल रहे हैं कि कोल इंडिया में इन दिनों भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है, कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, कई पर जांच चल रहे हैं, या फिर संज्ञान में है? देखिए, भ्रष्टाचार हमेशा रहा है, कोयला उद्योग में भी रहा है। कोयला उद्योग कच्चा उद्योग है, इसलिए ज्यादा दिखता है। भ्रष्टाचार हर उद्योग में है। मैंने क्या है कि इस सिस्टम में भ्रष्टाचार खत्म होगा, ये कोई उम्मीद करते हैं। मैंने इस तरह का जो समाज व्यवस्था में भ्रष्टाचार खत्म होगा, ये संभव नहीं है। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? BHEL में जाइए भ्रष्टाचार है, सेल में जाइए भ्रष्टाचार है, कोल में आइए भ्रष्टाचार है। लेकिन कोल क्या है कि उसका एक व्यापकता है। छोटा सा कोयला चोरी होता है, ट्रक में पार होता है तो तुरंत दिखता है जी। मैंने बाकी जगह टेंडर में भ्रष्टाचार है, सरकार में भ्रष्टाचार है जी। तो जो है, पहले भी भ्रष्टाचार है, था, आज भी।
और आगे भी रहेगा, ऐसा है क्या? आगे भी रहेगा। हाँ, इसमें कोई हम नहीं मानते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज होगा, जी। ये हमको नहीं लगता है, इस समाज व्यवस्था में हमको नहीं लगता है। एक अहम सवाल कि आरोप लग रहा है कि ट्रेड यूनियन के जो छोटे बड़े जो भी नेता हैं, तो अपने परिजनों के नाम पर सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल जहां भी लोग हैं, और ठेकेदारी और ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, और यही वजह है कि अधिकारियों के समक्ष लोग बोल नहीं पाते हैं। देखिए, ये लोग बोलता है, मेरे पास बहुत लोग बोला है कि फलना का ठीका है, फलना यूनियन का लोग ठीका करता है, फलना। लेकिन हम आपको एक चीज बता रहे हैं, जहां तक सीआईटीयू का सवाल है, हम एकदम नहीं बोलेंगे कि नहीं है कि है, लेकिन आप बहुत सारा नहीं बता सकते हैं। मैंने आपको संगठन में कम है, हम जानते नहीं है कि कहीं छोटा मोटा कोई करता है। आप कल हम बोले चैलेंज करेंगे, आप बोले कि फलनवा करता है, तो हम तो फंस जाएंगे। इसलिए हम, लेकिन आम तौर पर सीआईटीयू का कोई आदमी ठेकेदारी में नहीं है। अन्य संगठनों के साथ क्या स्थिति है? ये तो जरूर ठेकेदारी है, लोग ठेकेदारी करता है, इसमें तो कोई हंसने की बात कहाँ है, लोग ठेकेदारी करता है, इसीलिए तो ये सब बात है जी। देखिए, जनता का विश्वसनीयता भी तो खत्म होता है। ठेकेदारी पहले भी करता था, ऐसा मत समझिएगा। पहले भी नेता लोग जो है, अभी हम नाम नहीं छपिएगा तो बता देते हैं। नहीं, अभी नाम मत बोलिए। हाँ, क्योंकि नाम नहीं बोलने का शर्त पर होगा तो हम बता सकते हैं ठेकेदारी और कौन कौन किस कोलियरी को खोखला किए हैं, ये भी बता सकते हैं। आप बर्मो में जब है तो बड़ा बड़ा नेता लोगों का मैंने बाबूजी लोग ही किए हैं। तो फिर तो इसलिए पहले है अभी नहीं है, ये तो बोलना बहुत कठिन है। तो मेरा नंबर कौन दिया था आपको? छोड़िए ना, अभी और बात करिए। एक सवाल और हमारा है। हाँ, बोलिए। श्रमिक हितों के लिए जो भी योजनाएं चलती हैं, चाहे वो कायाकल्प हो, चाहे वो घरों का मरम्मतीकरण का हो, इसमें लूट खसुट बहुत होता है। इसमें काम होता नहीं है और बिल निकल जाता है। सही बात। तो इसके लिए दोषी कौन है, नेता या अधिकारी? देखिए, इसके लिए नेता और अधिकारी नहीं मिलता तो ये काम नहीं ना होगा। देखिए, कहीं कहीं नेता और अधिकारी मिलता है, और दोनों मगर नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा जी। तो सुन लीजिए, हम अपना ही जात को गाली दे रहे हैं इसमें। अपना जात में नेता जात को हम समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि नेता लोग अगर ड्राई ऑनेस्ट रहे सब लोग जी, तो मजाल है, कोई कर लेगा। सही बात, सही बात, बात सही। हम लोगों पर कोई अंगुली कोई उठा दे, आज तक कहीं भी कोई उठा दे, कहीं भी कोई एक तो बात खोज लीजिए आप जी जी। लेकिन अगर ऐसा अगर नेताओं का समूह हो पूरा कोल इंडिया में, तो मजा ले कुछ हो जाएगा। सही बात, सही बात। मतलब ये कुल मिलाकर माना जाए कि इन दिनों में जी बहुत जगह पर, हम सबको नहीं बोल रहे हैं इसको, जब हम बोल रहे हैं मतलब मत समझिए कि 100%, मतलब हाँ 50% मान के चला जाए। ये हम नहीं बोलेंगे परसेंटेज, आप निकाल लीजिए परसेंटेज, लेकिन हम परसेंटेज नहीं बोलेंगे। लेकिन बहुत लोग हैं जिसके चलते ये हाल है जी। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम बताया था? धन्यवाद रामानंदन जी। रामानंदन जी ने भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इससे स्पष्ट है कि कोयला खदानों में क्या स्थिति है श्रमिकों की, क्या स्थिति है श्रमिक संगठनों की। कल हम बात करेंगे जेबीसीसीआई के मेंबर सिंगरैनी कोल माइंस के रियाज अहमद जी से, जिन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से जो बातें रखी गई है, उससे लगता है कि आजकल के ऐसे लीडर होना बहुत ही मुश्किल है। अगर इनके जैसे लीडरान हो गए
तो निश्चित तौर पे भारत सरकार को श्रमिक संगठन के सामने झुकना पड़ेगा। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।